भारत के जो सेकुलर जिहादी हिंदू हैं ना, ये हिंदुओं के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। और इसका सबसे ताजा उदाहरण जो है वो ममता बनर्जी हैं, और वो ममता बनर्जी के सांसद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी हैं। प्रयागराज के शैलेश यादव की खबर सुनी आपने नहीं सुनी होगी, चलिए आपको बताता हूं। 9वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा, 15-16 साल इसकी उम्र होगी, एक दिन रात को बैठा था घर में और उसके पास मोबाइल पर एक फोन की घंटी बजती है। फोन सुनते सुनते वो घर के बाहर निकल जाता है। कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता। उसके बाद शैलेश जो है लापता, उसके बारे में कोई खबर नहीं। घर वालों ने खोज खबर शुरू की, कुछ पता नहीं चला। 1 या 2 दिन बाद शैलेश की जो लाश है, खून से लथपथ लाश, वो दरअसल गांव में उनके घर के पास ही एक तालाब के किनारे मिलती है। तालाब में उसकी लाश मिलती है, खून से लथपथ। अब ये बताया जा रहा है, पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शैलेश जो है वो उसका गांव की एक लड़की, जो मुस्लिम लड़की थी, उसके साथ उसकी बातचीत थी। वो बातचीत थी, दोस्ती थी, प्यार मोहब्बत था। 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में प्यार मोहब्बत क्या होगा, लेकिन हाँ बातचीत थी और उसके साथ जो दोस्ती थी। अब जो मुस्लिम लड़की थी, आरोप ये हैं, जो बताया जा रहा है, उस मुस्लिम लड़की के परिवार ने शैलेश को फोन करके बुलाया और उसके बाद जो फरसा होता है, फरसे से उसकी गर्दन जो है, उसकी गर्दन पर मारा और उसके बाद जो है उसको मार करके उसकी लाश वो तालाब में फेंक दी। अब सोचिए कि शैलेश की खबर आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि अगर वो शुजात होता तो उसकी खबर जो है दूर दूर तक जाती, उसकी खबर जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में छपती। लेकिन शैलेश यादव है, शैलेश यादव की खबर कौन छापेगा? ना भारत में कोई मीडिया छापेगा, ना कोई नेता बोलेगा, ना अखिलेश यादव बोलेंगे, ना तेजस्वी यादव बोलेंगे, ना बाकी कोई नेता बोलेगा। कांग्रेस को चिंता नहीं है, छोटे सी मामला है, बीजेपी वाले शायद थोड़ा थोड़ा कुछ बोल दें, लेकिन इससे ज्यादा कोई इसकी खबर की चर्चा नहीं होगी। लेकिन मैं आज शैलेश के बारे में खबर सुनाकर शैलेश के बारे में बात नहीं करना चाहता। ये तो सिर्फ एक मामला है, ऐसे बड़े सारे शैलेश मैं आपको बता चुका हूं। बहराइच में जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, ऐसे जब कभी भी कोई इंसिडेंट होता है ना, तो अक्सर ये चर्चा होती है, बात होती है कि भाई हिंदू क्या भारत में ही सुरक्षित हैं, हिंदुओं को भारत में सुरक्षा मिलनी चाहिए, हिंदू भारत में कैसे सुरक्षित रह सकेंगे, इस पर चर्चा होती है। और जब कभी ऐसी बात होती है ना, तो फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, ये तमाम नेता, और देश में बुद्धिजीवी एक वर्ग है जो बुद्धि राक्षस जिसको मैं कहता हूं, ये लोग कहते हैं कि भाई 120 करोड़ हिंदू हैं और हिंदू खतरे में। आप लोग जो कहते हो कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को, बांग्लादेश को लेकर भी बात करो तब भी कहते हैं कि हिंदू भला खतरे में कैसे आ सकता है, 120 करोड़ हिंदू हैं और 120 करोड़ हिंदुओं को भला कैसे खतरा आ जाएगा। इस तरह की तमाम चीजें लोग कहते हैं, इस तरह की तमाम बातें कहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल हिंदुओं को खतरा ये नहीं है कि हिंदू 120 करोड़ है इसलिए उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। दरअसल हिंदुओं को जो खतरा ना, वो हिंदुओं को सेकुलर हिंदुओं से ज्यादा खतरा है। जो सेकुलर हिंदू है ना, जिनकी रगों में, जिनके डीएनए में, जिनकी रगों में सेकुलरवाद का कीड़ा जो है उनके रगों में दौड़ रहा है, जिनको कटाया गया, इस कीड़े से कटाया गया, हम सबको कटाया गया, कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग जो है अभी भी उस कीड़े के और उसके डीएनए और उसके खून, उनके खून में जो है वो अभी भी आपको मिलेगा सेकुलरवाद का कीड़ा। तो ये जो भारत के जो सेकुलर जिहादी हिंदू है ना, ये हिंदुओं के लिए ज्यादा खतरनाक है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण जो है वो ममता बनर्जी हैं, और वो ममता बनर्जी के सांसद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी हैं। अब ये कल्याण बनर्जी जो हैं वो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस से, और ये लोकसभा में और राज्यसभा में अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। जिस तरह की एक्टिंग करते हैं, उन्होंने राज्यसभा के सभापति की जिस तरह से एक्टिंग की थी, वो एक्टिंग को लेकर संसद में ये बड़े जाने जाते हैं। और एक्टिंग के बाद इनका नाम अभी जो हाल फिलहाल में आया ना, वो तब आया जब इन्होंने जो वक्फ संशोधन कानून है उसको लेकर जो जेपीसी बनी है, उस जेपीसी के सदस्य, और उनका नाम आखिरी बार तब सुना गया था जब इन्होंने जब संशोधन का जो अधिनियम है उस पर जब बहस हो रही थी, तो उस बहस पर गुस्से में आकर इन्होंने बाकायदा कांच का गिलास तोड़ दिया और अपना हाथ वो कर लिया, कांच के गिलास इन्होंने फेंक के मारा।
किसको मारा, वहां पे जो लोग थे उनमें से किसी को, क्योंकि जेपीसी की बहुत सारी बातें जो है सामने आती नहीं, लेकिन इन्होंने कांच का गिलास जो है फेंक के मारा और अपना हाथ भी इसमें कर लिया, पट्टी बंधी, इनकी फोटो आई थी। लेकिन अब जो है इन्होंने ग्लास जो फेंका था, वहां पे जो किया था, तोड़फोड़ की थी, उससे भी खतरनाक काम कल्याण बनर्जी ने किया। दरअसल कल्याण बनर्जी ने एक सभा के अंदर सार्वजनिक रूप से यह कहा कि देश में जहां कहीं भी मुसलमान 15, 20, 25, 50 मुसलमान सार्वजनिक रूप से जहां कहीं भी वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान जहां कहीं भी नमाज पढ़ना शुरू करते हैं 15, 20, 25, और जब वो रेगुलर नमाज पढ़ने लगते हैं तो फिर वो जगह जो है वक्फ की हो जाती है। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। যে কোনো একটা জায়গায় যদি 20 জন, 25 জন, 15 জন, 5 জন রেগুলারলি নামাজ পড়ে, সেটা ওয়াকফ প্রপার্টি বলে ট্রিট করা হবে। इसका मतलब यह है कि जिस सड़क पर अगर 15-20 मुसलमान अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो वो सड़क मुसलमानों की हो गई। जिस ट्रेन के अंदर मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि कई जगह मुसलमान ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ते हैं, उनकी वीडियो आई है, उनकी जो है रेलवे स्टेशन पर वीडियो आई है, तो रेलवे स्टेशन और वो ट्रेन जो है वो मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति हो गई। फिर हवाई जहाज का भी आया कि हवाई जहाज में भी कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, ऐसी भी वीडियो आई, तो इसका मतलब हवाई जहाज भी जो है वो मुसलमानों का हो गया, वक्फ की संपत्ति हो गई। मतलब जहां कहीं भी मुसलमान नमाज पढ़े वो संपत्ति वक्फ की हो गई। ये कितनी खतरनाक उन्होंने एक जो है थ्योरी उन्होंने दी है। उस तरह से तो पूरा हिंदुस्तान जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन ये उन्होंने बेशर्मी से कह दिया। एक तरफ उन्होंने बेशर्मी से बयान दिया, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है वक्फ संशोधन कानून जो अधिनियम है, जो उसको लेकर उसके विरोध में वो विधानसभा के अंदर चर्चा करा रही है, उसको लेकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर रही हैं। ये वही ममता बनर्जी, वही तृणमूल कांग्रेस है जिन्होंने जो सीए नागरिकता संशोधन कानून, जो हिंदू, जो प्रताड़ित हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको भारत में शरण देने के लिए जो कानून था, नागरिकता देने के लिए कानून था, जिसका वायदा जो है वो महात्मा गांधी ने किया था, पंडित नेहरू ने किया था, जब उसको लेकर के वो कानून आया तो उस कानून के खिलाफ, सीए के कानून के खिलाफ ममता बनर्जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया, कहा कि हम नहीं लागू होने देंगे। ये केंद्रीय कानून के खिलाफ विधानसभा में पारित कर दिया, संविधान की बात करते हैं। अब केंद्र में जो कानून आया नहीं है उसके विरोध में संशोधन, वक्फ संशोधन के खिलाफ वहां पर जो है पारित कर रही है कानून, जो है विधेयक, प्रस्ताव पारित कर रही हैं। अब आप सोचिए ये लोग जो हैं हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इतना तो कोई मुसलमान भी नहीं करता, मतलब जितना इन्होंने मुस्लिम वोटों के लिए जितने नीचे ये लोग गिर गए, जिस तरह की खतरनाक राजनीति कर रहे हैं, ये तो मतलब कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा खतरा ये जिहादी सेकुलर हिंदू हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा खतरा तो यही है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि भारत में और दुनिया भर में हिंदुओं की जो दुर्दशा हो रही है ना, उस दुर्दशा के जिम्मेदार जो हैं सीधे सीधे ये सेकुलर जिहादी हिंदू हैं, जो अपने आप को जो बड़ा सेकुलर समझते हैं और जिसके कारण उनको जो है सब कुछ बड़ा जो है रोजी रोजी लगता है ना, इनको लगता है कि हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं है, हिंदू तो बड़े मस्त हैं। ये ज्यादा खतरनाक है। अब आप देखिए एक सोशल मीडिया पर एक बड़ा अच्छा मैसेज चल रहा है और वो उस मैसेज का मर्म को समझिए। वो मैसेज ये कहता है कि जो हमारी संसद है, संसद के अंदर अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद हैं, सिर्फ 24 मुस्लिम सांसद हैं। लेकिन ये जो वक्फ संशोधन कानून है ना, इसके विरोध में 232 सांसद हैं। सोचिए 24 मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ में 232 सांसद हैं कुल मिलाकर, जिनमें से 208 जो हैं वो सीधे सीधे हिंदू हैं। 24 मुस्लिम सांसद और 208 जो हैं हिंदू सांसद जो हैं वो वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इससे पता चलता है ना कि दरअसल पूरी की पूरी कहानी क्या आपको पता चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि हिंदुओं के असली दुश्मन तो ये सेकुलर जिहादी जो है हिंदू ही हैं। और ये किस हद तक जो है ये लोग मुस्लिम वोट के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जा सकते हैं, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। कल्याण बनर्जी का उदाहरण हमारे सामने है। कल्याण बनर्जी जाकर क्या कर रहे हैं। अब ऐसे जो राजनेता हैं, ऐसे जो सेकुलर जिहादी हिंदू हैं, उनके कारण ही जो दुर्गति हो रही है। देखिए कि बीते एक हफ्ते में 2 खबरें आई थी, एक साथ बताता हूं, 2 खबरें आई। एक संभल की खबर आई, संभल में सर्वे को लेकर एक खबर आई जिसके बाद दंगा हो गया। और दूसरी खबर आई कि उत्तर प्रदेश में यूपी कॉलेज है, काशी में यूपी कॉलेज है, करीब 125 साल पुराना यूपी कॉलेज है। उनसे एक संभल में हुआ कि सर्वे, और यूपी कॉलेज को लेकर खबर आई कि जो 125 साल पुराना यूपी कॉलेज है
जो सरकार का कॉलेज है, बड़ा पुराना कॉलेज है, उस कॉलेज को लेकर वक्फ ने कह दिया कि ये हमारी संपत्ति है। वक्फ वाले कह रहे हैं कि ये यूपी कॉलेज जो है हमारी जमीन पर बना, हमारी जमीन पर बना है, और इसके कारण वो वहां पर जो है बाकायदा मस्जिद बनाना चाह रहे हैं। उनकी एक वहां पर छोटी सी मस्जिद है, उस मस्जिद को लेकर वो कह रहे हैं पूरी संपत्ति हमारी है, और उसमें वहां पर जो है मस्जिद का और निर्माण करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। अब संभल को लेकर आपने देखा कितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने किस किस तरह की राजनीति की, आज भी सब संभल में जाना चाहते हैं, संभल को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन यूपी कॉलेज में वक्फ की संपत्ति को लेकर के जो है आपने इन नेताओं को सुना, ये जो सेकुलर नेता हैं इस देश के, जो सेकुलर जिहादी नेता हैं, जो तमाम ये जो है समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, कांग्रेस, इनमें से किसी नेता का बयान सुना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यूपी कॉलेज जो है वक्फ संपत्ति का है। वहां वो कहते हैं कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, कैसे कानून है, और आपने 1991 का कानून है तो कैसे जो है वहां पे सर्वे हो सकता है, उसको लेकर सब छाती पीट रहे हैं ओवैसी के साथ मिलकर के। और यहां पर वो कह रहे हैं, यहां पर जब वक्फ ने कहा कि ये हमारी जमीन है तो वहां पर कोई कानून नहीं टूटा, उसका कोई विरोध नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें हैं ना जो हमको बताती हैं कि मतलब मैं बार बार ये सारी घटनाएं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं ये वॉर टाइम है, ये शांति आपको दिख रही है, लेकिन ये शांति के अंदर जो है एक तरह का युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध जो है उसको अगर भारत को जीतना है, मैं भारत कह रहा हूं, हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, इस युद्ध को जो भारत के खिलाफ चल रहा है अंदर ही अंदर, अगर इस युद्ध को भारत को जीतना है तो फिर हिंदुओं को यूनाइट होना पड़ेगा, और हिंदुओं को जो सेकुलरवाद जो उनके रगों में घुसा हुआ है ना, उससे निजात पानी होगी। लेकिन कल्याण बनर्जी जैसे नेता, ममता बनर्जी जैसे नेता जो हैं, ये लोग जो हैं, ये लोग कब सुधरेंगे, सुधर पाएंगे नहीं सुधर पाएंगे कहना मुश्किल है। ये नेता सुधरेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन ये नेता सुधरेंगे इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इन नेताओं को सुधारने का एक ही जरिया है कि इनका वोटर जो है वो सुधर जाए। तो नेताओं को तो हम नहीं सुधार सकते, लेकिन इनका वोटर अगर सुधर जाए ना, इनका वोटर अगर यूनाइट हो जाए, कि जो आदमी कह रहा है कि जहां पर भी नमाज पढ़ दो वो जमीन वक्फ की है, उस आदमी को सवाल यह है कि उस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे होती है, उसको लोग सुन कैसे लेते हैं, उसकी पार्टी, उस आदमी की पार्टी को लोग वोट कैसे कर देते हैं, उस आदमी के हिंदू विरोध क्यों नहीं करते। ये तमाम चीजें अगर ये विरोध करने वाले खड़े हो जाए ना, इनके वोट देने वाले अगर वोट देना बंद कर दें तो ये नेता भी सुधर जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि हिंदुओं में जो है ना करोड़ों करोड़ ऐसे हैं जो सेकुलरवाद की, सेकुलर जिहादी जो बीमारी है उससे पीड़ित हैं। जब तक ये ठीक नहीं होंगे ना, तब तक हिंदुस्तान में चीजें ठीक होना बड़ा मुश्किल है। सोचिएगा इस बार, इस विषय में सोचिएगा, कुछ अगर आपकी सलाह हो तो जरूर मुझे दीजिएगा कि ये सब कैसे हो सकता है। आपके जो प्रतिक्रिया आएंगी उसका मैं इंतजार करूंगा, कैसे इनको सुधारा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, जनरली बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।